नमस्कार। आज मैं आपको महाराजा दिलीप और नंदिनी गाय की परीक्षा की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाकवि कालिदास रचित रघुवंशम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज दिलीप महान और न्यायप्रिय राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना हेतु वह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया कि एक बार जब वे स्वर्ग से लौट रहे थे, तब मार्ग में कामधेनु गाय एक वृक्ष की छाया में बैठी थीं। परंतु राजा अपनी धुन में थे और उन्होंने कामधेनु गाय को अनदेखा कर दिया और प्रणाम किए बिना ही आगे चले गए। कामधेनु ने इसे अपना अपमान मानकर श्राप दिया कि बिना उनकी संतान की सेवा किए राजा को पुत्र प्राप्त नहीं होगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया कि उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करनी होगी। महाराज दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही महाराज दिलीप जाग जाते थे और गौशाला पहुंचकर नंदिनी के जागने की प्रतीक्षा करते। जैसे ही नंदिनी वन की ओर आगे पग बढ़ाती, महाराज दिलीप भी उसके पीछे पीछे चल देते। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया था और साधारण वस्त्र धारण कर लिए थे। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि राजा का यह अनुशासन इतना सटीक था कि जब नंदिनी मार्ग में हरी घास चरने के लिए रुकती, तो राजा भी स्थिर खड़े हो जाते। जब वह किसी शीतल सरोवर के तट पर विश्राम करती, तो राजा भी बैठ जाते। जब वह जल पीती, तभी राजा अपनी अंजलि में जल भरकर अपनी खुद की प्यास बुझाते। धूप तेज होती तो राजा स्वयं धूप में खड़े होकर नंदिनी को छाया प्रदान करते। वर्षा होती तो वह स्वयं भीग जाते, किंतु नंदिनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते। वन के अन्य हिंसक जीव भी राजा के इस अपार तेज और निस्वार्थ सेवा को देखकर शांत हो जाते थे। शाम ढलने पर नंदिनी आश्रम की ओर लौटती। तब महाराज उसके पीछे पीछे ऐसे चलते थे जैसे दिन के अंत में संध्या सूर्य का अनुसरण करती है। ऋषि वशिष्ठ की वह गाय साक्षात भक्ति का स्वरूप थी। राजा तो उसके पीछे ऐसे चलते मानो साक्षात धर्म देह धारण करके चल रहा हो। राजा नंदिनी के शरीर पर बैठी मक्खियों और कीटों को धीरे से मोरपंख से हटाते, ताकि उसके चरने की एकाग्रता भंग ना हो। वह उसे माता कहकर संबोधित करते और पूरे दिन वन की कंदराओं में उसकी रक्षा के लिए सजग रहते। उनकी आंखों में नींद नहीं थी और हृदय में केवल एक ही ध्येय था, गुरु की आज्ञा कर शरणागत की रक्षा करना। 21 दिनों तक महाराज दिलीप ने अपनी छाया की तरह नंदिनी का अनुसरण किया। 21वें दिन नंदिनी चढ़ते चढ़ते हिमालय की एक ऐसी ऊंची घाटी में प्रवेश कर गई, जहां की सुंदरता स्वर्ग जैसी थी। वहां गोरी नाम का एक शिखर था, जहां की घास अत्यंत कोमल और औषधीय गुणों से भरपूर थी। नंदिनी को सुरक्षित मानकर और वहां की प्राकृतिक सुंदरता में खोकर महाराज दिलीप एक क्षण के लिए अपना एकाग्रता खो बैठे। वे हिमालय की उस दिव्य छटा को निहारने लगे। ठीक उसी पल नंदिनी ने एक गुफा में भीतर प्रवेश कर लिया, जिसके द्वार पर ताजे खिले हुए निकुंभ के फूल झूल रहे थे। जैसे ही राजा का ध्यान भटका, अचानक गुफा के भीतर से नंदिनी की एक करुण पुकार सुनाई दी। राजा चौंक उठे और तुरंत गुफा की ओर भागे। राजा ने भीतर जाकर जो देखा, उसने उनके हृदय को दहला दिया। एक विशालकाय सिंह ने, जिसकी गर्दन के बाल केसर की तरह लाल और सुनहरे थे, नंदिनी को अपने पंजों के नीचे दबा रखा था। राजा दिलीप ने तुरंत अपने तरकश से बाण निकालना चाहा। वे एक अत्यंत कुशल धनुर्धर थे, किंतु जैसे ही उनकी उंगलियों ने बाण को छुआ, वे जड़वत हो गए।
उनकी भुजाएं हवा में ही जम गईं, मानो किसी ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। तभी वह सिंह मनुष्य की वाणी में बोल उठा, हे राजन, व्यर्थ प्रयास ना करें। मैं भगवान शिव का सेवक कुंभोदर हूँ। भगवान ने मुझे इस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त किया है और यह गाय आज मेरा आहार है। शेर ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, हे राजन, आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। आप एक साधारण गाय के लिए अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? विचार कीजिए, आप इस समय आर्यवर्त के सम्राट हैं। आपके एक इशारे पर लाखों गायें दान दी जा सकती हैं। यदि आप जीवित रहेंगे तो प्रजा का पालन करेंगे, यज्ञ करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। क्या एक पशु के प्राणों का मूल्य एक चक्रवर्ती सम्राट के जीवन से अधिक है? शेर ने आगे प्रलोभन देते हुए कहा, ऋषि वशिष्ठ को तो आप स्वर्ण मुद्राएं देकर प्रसन्न कर सकते हैं। वे एक गाय के बदले आपको 100 ऐसी गायें और दे देंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तुच्छ वस्तु के लिए अमूल्य जीवन का त्याग ना करे। यह सब सुनने के बाद भी राजा दिलीप के चेहरे पर भय की एक रेखा भी नहीं थी। उन्होंने अत्यंत धैर्य और विनम्रता के साथ उत्तर दिया, हे मृगेंद्र, आपने जो कुछ कहा वह एक साधारण दृष्टि से उचित लग सकता है, किंतु एक क्षत्रिय के लिए वह मृत्यु से भी बदतर है। क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति ही क्षत अर्थात विनाश और त्रायते अर्थात रक्षा करने के कारण हुई है। यदि मैं अपनी शरण में आई इस निरीह गाय की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो मेरे इस राज्य और इस जीवन का क्या मूल? ऐसा कलंकित जीवन लेकर मैं प्रजा को क्या मुख दिखाऊंगा? गुरु वशिष्ठ के लिए यह गाय कोई साधारण पशु नहीं है, यह उनके यज्ञों का आधार है। स्वर्णमयी गाय इसका स्थान नहीं ले सकती। आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसीलिए मैं आपके भोजन का निरादर नहीं करना चाहता। मेरा प्रस्ताव सुनिए, आप इस नंदिनी को छोड़ दें और उसके बदले मेरा यह शरीर भक्षण कर अपनी क्षुधा शांत करें। सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, विचार कर लीजिए। जैसे ही मैं आप पर प्रहार करूंगा, आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी और आपका वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या एक गाय के लिए इतना बड़ा बलिदान उचित है? राजा दिलीप का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। उन्होंने कहा, देह तो नश्वर है, वह आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है, किंतु यश अमर है। यदि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हुआ तो मेरा यश शरीर के साथ ही जलकर भस्म हो जाएगा। मैं जीवित रहकर कायर नहीं कहलाना चाहता। कृपया मुझ पर प्रहार प्रहार करें और इस गाय को जीवन दान दें। यह कहकर महाराजा दिलीप ने अपने अस्त्र शस्त्र भूमि पर रख दिए। उन्होंने सिंह के सामने अपने घुटने टिका लिए और अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिंह के उन घातक पंजों के प्रहार की प्रतीक्षा करने लगे जो पल भर में उनके शरीर के चिथड़े उड़ा देने वाला था। उस क्षण राजा के मन में ना अयोध्या का वैभव था, ना अपनी पत्नी सुदक्षिणा का मोह। उनके हृदय में केवल अपने गुरु के प्रति अटूट भक्ति और उस मूक प्राणी के प्रति करुणा थी। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर स्वीकार करें, पर इस गौ माता को जीवन दान दें। कई पल बीत गए, ना सिंह की दहाड़ सुनाई दी और ना ही पंजों का प्रहार हुआ। महाराज दिलीप को लगा कि शायद सिंह उन्हें मारने से पहले उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तभी उनके कानों में एक अत्यंत कोमल और दिव्य वाणी सुनाई दी, वत्स, उठो, आंखें खोलो। जैसे ही राजा ने आंखें खोली, वहां ना वह भयानक सिंह था और ना ही कोई रक्त। नंदिनी गाय शांत खड़ी थी,
और अपने थनों से दूध की धारा प्रवाहित होकर रही थी। आकाश से देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। नंदिनी ने कहा, हे राजन, यह सिंह कोई और नहीं मेरी माया थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम केवल शस्त्रों के बल पर रक्षक हो या तुम्हारे भीतर अपने प्राणों की आहुति देने का साहस भी है। तुम्हारी इस त्याग की पराकाष्ठा ने मुझे जीत लिया है। नंदिनी ने श्रद्धान्वित राजा दिलीप से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा और साहस से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी अनुमति से मेरा दूध दुहकर उसे ग्रहण करो। तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ भी राजा दिलीप ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया। उन्होंने कहा, हे माता, आपके दुग्ध पर पहला अधिकार आपके बछड़े का है और उसके बाद ऋषि वशिष्ठ के अग्निहोत्र यज्ञ का। यदि उनसे कुछ शेष बचता है, तभी मैं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। नंदिनी राजा के इस धर्म पालन को देखकर और भी अभिभूत हो गई। अंततः आश्रम लौटकर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज ने वह दिव्य दुग्ध प्रसाद ग्रहण किया। नंदिनी के आशीर्वाद और उस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर इतना तेज था कि गुरु वशिष्ठ ने उसका नाम रघु रखा। रघु शब्द की उत्पत्ति लघ धातु से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जो निरंतर आगे बढ़े या जो ज्ञान और शक्ति में सबसे तेज हो। जब रघु का जन्म हुआ, तब महाराज दिलीप को ऐसा लगा मानो उनके कुल का अंधकार मिट गया हो। कालिदास लिखते हैं कि रघु के जन्म के समय दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी भी प्रसन्न हो गए थे और पूरी अयोध्या में बिना तेल के दीपक जलने लगे थे, जो रघु के भावी चक्रवर्ती सम्राट बनने का संकेत था। आगे चलकर रघु के नाम पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया। यह कहानी केवल एक राजा और एक गाय की कहानी नहीं है, बल्कि यह शरणागत वत्सलता अर्थात शरण में आए हुए की रक्षा और कर्तव्य निष्ठा का उच्चतम उदाहरण है। कालिदास ने इसके माध्यम से दिखाया है कि एक महान शासक वही है जो सत्ता के मद में चूर ना होकर जीव मात्र के प्रति करुणा और अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखता हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।